पल्लंग बैठ गए तो टोपा लगाएंगे सामने आओ घटना। अरे रामायण और श्रोता भगवान श्री राम की नामनी का विवाह कैसे और किस तरीका से हुआ। राम तक तो सब चल रहे हैं, लव कुश तक तो सब चल ही रहे हैं, लेकिन आगे प्रकाश डालेंगे भगवान श्री राम की नामनी का विवाह कैसे और किस तरीका से हुआ। ये सूर्यवंश बड़ा ही पवित्र है। भगवान श्री राम ने जिस समय अपने दोनों बेटा लव और कुश को एक को दक्षिण का राजा बना दिया और एक को उत्तर का राजा बना दिया। जो कुश के लिए एक पत्नी निभाई गई थी जिसका नाम था चंचका, जो पूर्व देश के महाराज भूरकृति थे उनकी लड़की निभाई गई थी, लेकिन उसके गर्भ से किसी बच्चे ने जन्म नहीं दिया। दूसरी रानी थी जो नाग कन्या थी जिसका नाम वो कुमान नाम की लड़की थी, उसके गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया है और एक पुत्री ने जन्म लिया है। सबसे बड़ी पुत्री थी जिसका नाम था हेमा। और ध्यान रखना, लड़की जो आंगन में पैदा होती है, कछुन की तो ऐसी नानी मत जाती पैदा होते ही थे, और लड़का पैदा होए तो वह बाद में छेद कर देता राइफल। लेकिन नहीं, जिस घर में स्त्री और लड़की का सम्मान नहीं होगा उस घर में कभी लक्ष्मी वास नहीं करेगी। क्यों? घर घर में तुलसी पूजी जाती है, हर नारी का होता है तुलसी में, और जिस घर में नारी की सेवा नहीं होगी तो ध्यान रखना वो तुलसी का वृक्ष भी सूख जाता है। तो ध्यान रखना, बहुत सुंदर लड़की थी और धीरे धीरे आंगन में रुन घूम रही है। अरे आंगन घूम रही है घूम रही है जवाना, घूम रही है जवाना, घूम रही है जवाना, ओ सुंदर रूप विशाला, ओ सुंदर रूप विशाला, ओ
सुना सुंदर लाड़ो है जिसका नाम था है आंगन में जिस समय रुंझुन घूमती है तो मैया उसे देख करके बहुत ध्यान रखना, चाहे बेटा प्यारा हो चाहे बेटी प्यारी हो। भागवत में यहाँ तक लिखा है कि 5 वर्ष तक बच्चे से प्यार कर सकते हैं। अगर बच्चा 5 वर्ष का है तो आप उससे प्यार कर सकते हैं, और अगर 10 वर्ष का बच्चा हो जाए तो प्यार कम कर देना, उसे ताड़ा देना बच्चे को। और जब 10 वर्ष निकल जाए 16 वर्ष का हो जाए तो उस बच्चे को मित्र की तरह सलाह देना, वो जिंदगी में औलाद कभी बिगड़ेगी नहीं। और अगर तुमने कि ना अकेलो ये चुप रहो हर चिल्लावत है तो लला अबे के चक्कर में आंख वो बिगड़ जाएगा कि कभी जिंदगी में रोए हुए आंसू नहीं आएंगे। ध्यान रखना, जब धीरे धीरे वो बेटी आंगन में शामिल हुई है क्या तो चंद्र छटा की चंद्र छटा वो पर न सके बाकी उपमा तीन जैसे बड़ा पूज को भैया ने नाम नहा पपी कमरे जपती भैया जब वो लड़की प्रयोग हुई है आंगन में जब घूम रही है तो एक दिन महाराज ने विचार किया कि ये लड़की विवाह योग्य हो चुकी है और हमारे महाराज पाठ में लगे रहते हैं, तो अपने पति को बुला करके कोई सुंदर घर पर तलाश करवा। ध्यान रखना, भागवत के अंदर भी बताया गया है कि लड़की की शादी 20 तक कर देनी चाहिए और लड़का की शादी 25 तक हो जानी चाहिए। लेकिन ये बात गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं। अमीरों की 35 साल की एज है तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन गरीब की अगर 17 पे पहुंच गई तो वो कुत्ते उंगली उठाते हैं। ध्यान रखना, ये राजा महाराजा बनने रहा तो आज महारानी चंपना तो आंगन में बैठी है, वो अपनी दासी से कहिए बहना क्या अरे सुनता थी
फेरी बोलत जी अनेक भज बगला उन्हें दिखना ना जब राजपाट का भूगा लगे छोरी आसानी है गई है तू मेरे महाराज के पास चली जा और बहना मेरे पति पति जो महाराजाओं की रानी थी और उनसे सुंदर रहती थी दासी पतिव्रता कभी श्रृंगार नहीं करती है चाहे 300 वस्त्र मिल जाए चाहे 300 आभूषण मिल जाए लेकिन आज तुम देख लो जंकी ना कह रहा हूं अपने माँ की कह रहा हूं ऐसी तो धोबती है पुस्तक दूध पढ़े ले और सास ससुर जेठ आ गए एडमिसी बना लेते वहां जंगल लगवा ले अरे पहले तो ही साड़ी पहले मोटी तो काजल पे देख देखी तो सास जब चली है मेहराब में और राज आ गया आप इसी समय चलो और महारानी को कोई विशेष काम राजा ने ऐसा कौन सा काम कर बोले भेड़िया सभी सरदार कहते हैं कहां मिली हुई है तो राजा जो भगवान श्री राम के पुत्र थे मैं आज अपने समाज में दर्शन करता हूं सभी अभी अपने घर के लिए जाए भैया सोनिया ध्यान
देवता आंगे बन के लिए कोई सा करना पड़ी न रस्सा पर वो आवनों तो रामायण चलिए वो स्वयं आएंगे, लेकिन 1 घंटे तक कुछ नहीं है। खड़ा ध्यान रखना, जिस समय कृष्ण अपनी कचहरी को प्रकाश दिया है और जब रानी के पास गए तो महारानी ने अपने पति को आता देख सम्मान और स्वागत किया, चरणों में लेट गई। महाराज आप सारे दिन राजपाट में लगे रहते हो, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि मेरी घर में बेटी श्याम उसने कई सियानी है गई तो का करूं जाके बुलवाओ। तो रानी बोली महाराज को सुंदर गरबर देख के पीले हाथ करते। उसने कही अरे मैं सूर्यवंश का लाडला हूं, मैं अगर अपनी बेटी का विवाह करूं तो कैसे करूं? क्यों? जो लड़की पक्ष होता है उसे दरवाजे पर जाकर के शीश झुकाना पड़ता है और लड़की पक्ष बहुत छोटा होता है। तो मेरे घराने में तो बहुत ऊंची ऊंची शादी हुई है, तो किनके दरवाजे पर जाऊं तो मैं शीश झुकाऊं? और ये बात सच है, सुन लो, दहेज मांगे हुए आए हो, जो दहेज मांग रहा है साथ है कि आप है तो कचू तो जो कह देते थे बाप नंगा है, नंगे की आइए का नहीं, हमेशा लड़की पक्ष ऊंचा रहा। क्यों? लड़का पक्ष हमेशा यूं हाथ करता है और देने वाले का हाथ यूं होता है, तो देने वाला बड़ा होता है। तो महाराज आप बड़े हो, कहीं सुंदर सा घर बर देख कर उसमें कहीं पाला मत हो, मैं पे शीश झुकाऊंगा। तो इतना बड़ा अहंकार भी नहीं होना चाहिए। तो रानी कह रही है का अरे बड़े बड़े मुंबई में है गए जमही में, अरे बड़े बड़े मुंबई में गए जमही में, जिनको बताया सजन भक्ति गाए हैं। अरे प्रिय ब्रह्म राजा ब्रह्म समुद्र से जग भय और जिन देवता प्रभु अपरिम सफेद चक्र एक राज कियो सदर नीम के तयन बुलाए, राम के चौदह राजा की समाए दशसी बरत में राग गीत की उलाए। महाराज हमारी तुम्हारी तो बहुत छोटी औकात है, हम तुम कितने भी बढ़ जाए लेकिन आसन पर नहीं जाना चाहिए। और जो अपनी पिछली औकात को भूल गया वो इंसान कभी बड़ा नहीं, नीचे गिरा है। और जिसने सोचा कि मैंने चटनी की रोटी खाई है और आज 4 पैसा है गए तो होटल में जाकर के लड़कियों के साथ, वो इंसान कभी बदल नहीं सकता। प्यारे पुरानी को याद करो, रानी कहने लगी महाराज हमारी तुम्हारी तो औकात का है। ऐसे ऐसे राजा महाराजा दुनिया में उन्हें भी पृथ्वी को छोड़ के जाना पड़ा, उन्हें भी शीश झुकाना पड़ा। एक दिनों में तेरी तेरी करता चोए मेरी मेरी करके भूमि में समाए, बड़े बड़े भूप में जम
तुम्हारी औकात का है। ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए बेबी पृथ्वी को छोड़ करके खाली हाथ चले। तो महाराज कोई सुंदर